मैम देखो एक बार पीछे। जरदोजी नहीं रखते आप? मैं भी हो जाएगा। ये सस्ता है। हाँ ये तो है। एवरीवन, वेलकम बैक टू मीता क्रिएशंस। अपसाइकिल प्रोजेक्ट्स में डिजाइन आइडियाज देना या लेना बहुत इजी टास्क है। इससे ये बना दो, इससे वो बना दो, क्यों, है ना? पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है और आज आप वो देखोगे। कुछ साड़ीज काफी सिंपल होती है, उन पर डिजाइन प्लान करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। और फिर कुछ ऐसी साड़ीज होती हैं जो दिमाग हिला ही देती हैं। उनके हर एक एलिमेंट के लिए सोचना पड़ता है कि इसकी सेटिंग कैसे करें, और फिर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार इसका क्या ही बनेगा। पर आज का वीडियो फ्लिप्स द स्क्रिप्ट। यहाँ साड़ीज डिफिकल्ट नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, पर उनसे जो हमने आउटफिट्स क्रिएट किए, प्योर डिजाइन मैडनेस। ये सिर्फ साड़ीज और फाइनल आउटफिट्स के बारे में नहीं है। आज हम सिर्फ बिफोर आफ्टर नहीं दिखा रहे, आज आप पूरा सफर देखोगे। आइडिया से लेके डिजाइन कैसे बिल्ड हुआ और कैसे हर एक छोटी डिटेल पर हमने प्लानिंग की, कैसे सोर्सिंग की और कैसे सब मिलकर एक मास्टरपीस बना। हाँ, आई नो बहुत सस्पेंस क्रिएट हो चुका है, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। तो हमने काफी सोर्सिंग की, लिटरली हर कॉर्नर एक्सप्लोर किया मटेरियल के लिए। मार्केट्स, हिडन स्टोर्स, लास्ट मिनट फाइंड्स, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज का वीडियो है क्लाइंट प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जहां हमने क्लाइंट की पुरानी फेस्टिव ट्रेडिशनल साड़ीज को एकदम यूनिक हेवी डिजाइनर आउटफिट्स में ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलो इसके सफर का मजा लेते हैं। बहुत कुछ व्लॉग किया है हमने, डू वॉच टिल द एंड। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया से आया ये छोटा सा पार्सल, पर अब तक हमें ये नहीं पता था कि ये छोटा पैकेट बड़ा पटाखा निकलेगा। इसके अंदर है ओल्ड ट्रेडिशनल फेस्टिव साड़ीज, लहरिया, बांधनी साड़ीज फुल ऑफ कलर एंड वाइब्रेंस, और घटचोलाज रिच और फेस्टिव फील के साथ। अब आप सोच रहे होंगे पार्सल छोटा सा है, साड़ीज भी ज्यादा नहीं है, तो आज के वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है? तो चलिए अब और वेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब असली गेम शुरू होता है। ये सब ट्रेडिशनल लहेरिया और बांधनी साड़ीज है, कलरफुल, फेस्टिव, फुल ऑफ वाइब्रेंस। सबका फैब्रिक शिफॉन है, सॉफ्ट, फ्लोवी, एकदम ड्रीमी फॉल के साथ। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये ऑरेंज बांधनी साड़ी, प्योर ट्रेडिशनल फेस्टिव वाइब। इस पर गोटा पत्ती वर्क है, बॉर्डर पर डेंस डिटेलिंग और पूरी साड़ी में स्कैटर्ड गोटा पत्ती फ्लावर्स। इसमें पल्लू नहीं है, बट डिटेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि खुद ही स्टेटमेंट बन जाती है। नेक्स्ट, ये पिंक पर्पल टोन वाली लहेरिया साड़ी, ब्राइट और वाइब्रेंट फील के साथ। इस पर ऑल ओवर गोटा पत्ती बॉर्डर है, लेकिन और कोई एम्बेलिशमेंट नहीं, क्लीन बैलेंस्ड लुक। फिर आती है ये पिंक बांधनी साड़ी, ब्राइट, फेस्टिव और थोड़ी मोर रिच फील के साथ। इस पर चारों तरफ गोटा बॉर्डर है और बड़े साइज के गोटा पत्ती मोटिव्स, जिनमें स्टोन्स और डायमंड डिटेलिंग भी है। सो ओवरऑल इस वजह से दिस वन फील्स मोर हेवी एंड लग्जूरियस। नेक्स्ट, ये ऑरेंज येलो मिक्स लहेरिया साड़ी, अगेन वेरी ट्रेडिशनल और वाइब्रेंट। इस पर कॉन्ट्रास्टिंग गोटा बॉर्डर है और स्कैटर्ड गोटा पत्ती फ्लावर्स पूरी साड़ी में है। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये सब साड़ीज एक साथ क्यों दिखाई? क्योंकि ट्विस्ट यही है, हम इन चारों साड़ीज को मिक्स करके एक आउटफिट क्रिएट करने वाले हैं। देखना चाहते हो कैसे? तो वीडियो एंड तक देखते रहो, क्योंकि आगे आपको देखने मिलेगी इंटेंस प्लानिंग, स्मार्ट डिजाइन डिसीजंस और नेक्स्ट लेवल एग्जीक्यूशन। क्लाइंट हमें पहले ही मेंशन कर चुकी थी कि इन साड़ी से उन्हें एक सुपर फ्लेरी लहंगा चोली सेट बनाना है, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं, उसमें थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट भी चाहिए। तो हमने उनके साथ मल्टी कलर्ड लहंगा चोली आइडियाज शेयर किए, डिफरेंट पैनलिंग स्टाइल्स, कलर प्लेसमेंट्स, फ्लेयर वेरिएशंस सब एक्सप्लोर किए। फिर आया चोली का डिस्कशन। उन्हें एक स्लाइटली लॉन्ग चोली चाहिए थी विद अ हिंट ऑफ ट्रेडिशनल गुजराती टच, इसीलिए हमने उन्हें डिफरेंट रेफरेंसेस दिखाए, लॉन्ग चोली स्टाइल्स, शॉर्ट ब्लाउज ऑप्शंस, फ्यूशन और ट्रेडिशनल के बीच का परफेक्ट बैलेंस ढूंढने के लिए। काफी डिटेल डिस्कशंस के बाद फाइनली ये लहंगा पैटर्न लॉक किया गया। लेकिन
क्योंकि उन्हें टिपिकल ट्रेडिशनल लुक नहीं चाहिए था, तो हमने बॉर्डर डिटेलिंग इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग फाइनलाइज की ताकि लुक रिच भी लगे और स्लाइटली अनकन्वेंशनल भी। और चोली के लिए ये डिजाइन फाइनल हुआ जो ट्रेडिशनल एसेंस को कैरी करता है बट एक मॉडर्न स्ट्रक्चर्ड फील के साथ। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सिंपल नहीं था, इसलिए इसमें डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत थी। सबसे पहले हमने फ्री हैंड स्केच से एक आउटलाइन तैयार की जिससे हमें एक डायरेक्शन मिला। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आया जहां हमें हर एक प्लेसमेंट फाइनल करनी थी। हमें डिसाइड करना था कि कौन सी साड़ी कहाँ यूज होगी, कलियों का सीक्वेंस कैसे बनेगा और ब्लाउज में कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाएंगे। साथ ही हमें यह भी प्लान करना था कि दुपट्टा किस साड़ी से बनेगा और ओवरऑल डिजाइन का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। इन सब चीजों को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए हमने पूरी प्लानिंग को डिजिटल डिजाइन में कन्वर्ट किया ताकि एग्जीक्यूशन से पहले हर डिटेल फाइनल हो जाए। और ये देखो, ये है फाइनल आउटफिट डिजाइन। इसमें हम चारों साड़ीज को मिक्स करके कलियों में प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ एक सुपर फ्लेरी लहंगा बनाने वाले हैं। इसके साथ ही एक साड़ी से दुपट्टा बनेगा और ब्लाउज के लिए भी एक साड़ी यूज की जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा सोर्सिंग की भी जरूरत थी। हमें एडिशनल बॉर्डर्स और फैब्रिक्स चाहिए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सोर्सिंग के लिए हम मुंबई के होलसेल बाजार मंगलदास मार्केट जाएंगे। और ऑनेस्टली वहां का एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग और हेक्टिक था, आगे देखोगे आप। तो चलिए अब चलते हैं सोर्सिंग के लिए। मंगलदास मार्केट मेरी प्लेस से काफी दूर है और आप सब मुंबई ट्रैफिक के बारे में तो जानते ही हैं, इसीलिए टाइम और कॉस्ट दोनों बचाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने मुंबई लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान बनाया। ऑनेस्टली मैं बहुत कम लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मुंबई लोकल के रश से मुझे काफी डर लगता है। लेकिन टाइम और कॉस्ट दोनों बचाने के लिए मैंने मुंबई लोकल से जाने की हिम्मत दिखाई। पर इस बार जो टाइम फ्रेम हमने प्लान किया था उसमें लकीली हमें ट्रेन में ज्यादा रश नहीं मिला, थैंक गॉड। चलो शुरुआत तो अच्छी थी। वैसे तो मैं सोर्सिंग अपने नियर बाय लोकल स्टोर से ही कर लेती हूँ क्योंकि इतना दूर रेगुलरली ट्रैवल करना टाइम और कॉस्ट के हिसाब से फीजिबल नहीं होता। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। इस ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट प्रोजेक्ट और एक यूएसए क्लाइंट के काम के लिए हमें काफी एक्सटेंसिव सोर्सिंग करनी थी, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि मुंबई के होलसेल मार्केट मंगलदास मार्केट जाएंगे। ये प्लेस सच में एक खजाना है। यहाँ इतनी लेन्स और इतनी शॉप्स हैं कि आदमी चलते चलते थक ही जाता है। इतना चलना पड़ता है कि इजीली 3-4 किलो वजन तो कम हो ही जाए किसी का। इस मल्टी कलर्ड लहंगा चोली के लिए बहुत सारे बॉर्डर्स चाहिए थे और वो भी एक जैसे, क्योंकि लहंगा सुपर फ्लेरी होने वाला था, इसलिए एक या दो रोल से काम नहीं चलने वाला था। और डिजाइन तो दिखाओगी यही साइज में एक और डिजाइन जिसमें 2 रोल। साथ ही दुपट्टे के लिए भी बॉर्डर्स और एडिशनल मटेरियल्स की जरूरत थी, इसलिए हमने मल्टीपल स्टोर्स विजिट किए। यहाँ बड़ी शॉप्स भी है और छोटी छोटी शॉप्स भी, तो हमने अलग अलग जगह जाकर सोर्सिंग की और हर ऑप्शन को एक्सप्लोर किया। नहीं ये सीक्वेंस ज्यादा दिख रहा है। नहीं ये प्रोसेस ऑनेस्टली काफी टायरिंग था। गर्मी और ह्यूमिडिटी के साथ कंटिन्यूअस वॉकिंग और इतने सारे डिसीजंस लेना काफी एग्जॉस्टिंग हो गया था, इसलिए हमने बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया। और मुंबई में भूख के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होता है फ्रेश मुंबई सैंडविच। वो फ्रेशली मेड था, काफी डिलिशियस था और उस वक्त इतनी भूख लगी थी कि सच में सब कुछ अच्छा लग रहा था। आई वॉज लिटरली ईटिंग लाइक अ भुक्कड़। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हम वापस सोर्सिंग के लिए गए क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक आउटफिट नहीं था बल्कि और भी आउटफिट्स बाकी थे, तो बची हुई सोर्सिंग हम नेक्स्ट आउटफिट में कंटिन्यू करेंगे। अब चलिए देखते हैं इस आउटफिट का फाइनल रिवील। ये सिर्फ डिजाइन नहीं, एक पावर स्टेटमेंट है, लाउड, रिच और इम्पॉसिबल टू इग्नोर।
ये हमारा ग्रैंड लहंगा चोली सेट है जिसमें ट्रेडिशनल एसेंस के साथ लेटेस्ट फैशन एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड है। चोली हमने एक लेहेरिया साड़ी से क्रिएट की है और सेंटर पैनल के लिए एक नया एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक सोर्स किया है ताकि उसमें प्रॉपर ट्रेडिशनल टच आ सके। इस फैब्रिक की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हमने मंगलदास मार्केट में काफी ट्राई किया था ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ढूंढने का। हमने मल्टीपल शॉप्स एक्सप्लोर की, बहुत सारे ऑप्शंस देखे, लेकिन हमें एग्जैक्टली वैसा फैब्रिक नहीं मिल रहा था जैसा हम चाहते थे। एंड में हमने एक फैब्रिक परचेज किया, लेकिन बाद में जब हमने उसे डिजाइन के साथ मैच किया तो वो उतना अपीलिंग नहीं लगा। जो विजन था वो अचीव नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वो फैब्रिक हमने यूज नहीं किया और वो परचेस वेस्ट हो गया। लेकिन ये भी डिजाइन प्रोसेस का एक पार्ट होता है जहां परफेक्ट रिजल्ट के लिए कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फिर फाइनली हमने इस फैब्रिक के लिए ऑनलाइन सर्च किया और हमें एग्जैक्टली वो मिल गया जो हम चाहते थे। चोली का फ्रंट पैनल और स्लीव्स हमने इस मिरर थ्रेड वर्क वाले फैब्रिक से सेट किए ताकि उसमें ट्रेडिशनल और अर्थी फेस्टिव वाइब्स आ सके। चोली के साइड्स और बैक हमने येलो ऑरेंज लेहेरिया साड़ी से बनाए। लेंथ फ्रंट से थोड़ी लंबी और बैक से छोटी रखी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे टिपिकल गुजराती चोलीस होती है। लेकिन बैक साइड पर हमने ट्रेडिशनल डोरी टाइप्स नहीं दिए। फ्रंट और बैक नेक लाइन भी छोटी रखी गई जो क्लाइंट की प्रेफरेंस थी क्योंकि उन्हें एक मॉडेस्ट लुक चाहिए था। लहंगा हमने सभी साड़ीज को ऑल्टरनेटिवली सेट करके कली पैटर्न में बनाया जिसमें ऑलमोस्ट 50 कलियां थी क्योंकि एम था एक सुपर फ्लेरी लहंगा क्रिएट करना जो मूवमेंट में बहुत ही ग्रैंड लगे। साड़ीज का ओरिजिनल गोटा पत्ती बॉर्डर्स हमने यूज नहीं किए क्योंकि वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे और क्वांटिटी में भी सफिशिएंट नहीं थे। इसीलिए हमने नए जरी बॉर्डर सोर्स किए ताकि एक कोहेसिव और फ्रेश लुक मिल सके बिना टिपिकल ट्रेडिशनल रेपिटेशन के। लहंगे का फाइनल बॉर्डर लुक काफी एलिगेंट और यूनिक लग रहा है जो साड़ीज को एक नया डायमेंशन देता है। इसके साथ हमने टैसल्स भी ऐड किए जो हमने मंगलदास मार्केट से सोर्स किए थे। दुपट्टा हमने पिंक बांधनी साड़ी से बनाया जिसमें बड़े गोटा पत्ती मोटिव्स और स्टोन वर्क था। उसमें पल्लू वाली साइड पर डेंस मोटिव्स थे, इसलिए हमने उस पोर्शन को हाईलाइट करते हुए दुपट्टे की सेटिंग की। इसके चारों तरफ हमने नया सोर्स्ड बॉर्डर लगाया और जो बाकी साड़ीज बची थी उन्हें हमने कलियों में कट करके लहंगे में यूज कर लिया ताकि जीरो वेस्टेज मेंटेन रहे और हर फैब्रिक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। और हमारी खूबसूरत AI मॉडल्स इस पूरे लुक को और भी वाइब्रेंट एंड मॉडेस्ट लुक दे रही है। अगर आपके पास ये साड़ीज होती तो आप इनसे क्या बनाते? क्या आप भी ग्रैंड लहंगा सेट चूज करते या फिर कुछ और मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल आउटफिट ट्राई करते? अपने आइडियाज और थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अब नेक्स्ट थी एक ब्यूटीफुल रिच ट्रेडिशनल साड़ी। फैब्रिक सॉफ्ट है लेकिन थोड़ा थिक भी है क्योंकि इसमें जरी का काफी काम है। बेसिकली ये एक बांधनी साड़ी है जिसमें ऑल ओवर जरी डिटेलिंग है। जरी वोवन चेक्स पैटर्न, जरी बॉर्डर और हैवी जरी पल्लू के साथ। गुजरात में इसे घटचोला कहा जाता है जो एक बहुत रिच हैंडलूम क्राफ्ट है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि इस साड़ी से भी एक लहंगा सेट डिजाइन किया जाए लेकिन अगेन कुछ अलग हो, टिपिकल ट्रेडिशनल स्टाइल जैसा नहीं। इसीलिए साड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ यूनिक लहंगा पैटर्न्स क्लाइंट के साथ शेयर किए और फाइनली एक लेयर्ड लहंगा स्टाइल विद बनारसी दुपट्टा फाइनलाइज किया। अब इस डिजाइन के लिए काफी डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत थी। हमने प्लान किया कि घट चोला साड़ी को कैसे यूज करना है, कौन सा पार्ट टॉप लेयर के लिए निकलेगा और बॉटम लेयर के लिए नया फैब्रिक सोर्स करना होगा। ब्लाउज के लिए भी हमने घट चोला साड़ी और एक एडिशनल फैब्रिक का मिक्स प्लान किया। दुपट्टा बनारसी चाहिए था तो उसके लिए भी सोर्सिंग करनी थी और कौन सा कलर फाइनल होगा वो भी डिसाइड करना था। फिर आया सोर्सिंग का सेकेंड फेज। इस लहंगे के लिए भी हमने बॉर्डर्स, फैब्रिक्स और दुपट्टा सब कुछ सोर्स करना था, इसीलिए हम निकले सोर्सिंग के सेकेंड फेज के लिए। आफ्टर हैविंग आवर डिलिशियस मुंबई सैंडविच, यहाँ हम अलग अलग शॉप्स पर बॉर्डर्स ढूंढ रहे थे। एक शॉप पर तो शॉपकीपर ने हमें सीधा कह ही दिया कि आप खुद ही अंदर जाकर लेसेस ढूंढ लो। इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स थी यहाँ पे, शायद उन्हें भी एग्जैक्ट पता नहीं होता होगा कि उनके पास क्या क्या है और कहाँ कहाँ रखा है। हमने लिटरली खुद ही शॉप एक्सप्लोर की और मैं तो नीचे बैठकर बॉर्डर सर्च करने लग गई। ये उससे मैच हो गया। हाँ। वो बीच का जो फ्लावर लिया था ना हमने। उसके बाद हमने और भी शॉप्स विजिट की, कैटलॉग्स देखे, टैसल्स एक्सप्लोर किए और हर पॉसिबल ऑप्शन चेक किया। बेचारी मेरी असिस्टेंट तो बैठ ही गई, सब सच में बहुत थक गए थे। इसके बाद हमें फैब्रिक्स और दुपट्टा भी सोर्स करना था तो हम उसी एरिया के एक बड़े फैब्रिक सेक्शन में गए, उसको बोलते हैं कटला, जो फैब्रिक्स के लिए काफी
फेमस है, वो कटला इतना बड़ा था कि हम बार बार घूम घूम कर सेम शॉप्स पर वापस आ रहे थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी। यहाँ हमने लहंगे के सेकंड लेयर के लिए फैब्रिक ढूंढा, ये क्या ओपन कपड़ा है, ये सब लोग और ब्लाउज के लिए एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक भी एक्सप्लोर किया। सबसे क्रिटिकल पार्ट था बनारसी दुपट्टा। ये सस्ता हमने डिसाइड किया था कि मस्टर्ड येलो कलर का दुपट्टा लेंगे, तो हम स्पेसिफिकली उसी कलर में ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। एक शॉप पर एक ओल्ड अंकल थे जो काफी क्यूट थे और अच्छे सेल्स पर्सन। हमें काफी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ऑनेस्टली मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई क्योंकि बैक साइड पर बहुत थ्रेड्स निकल रहे थे। हम हेवी हो जाएगा कुछ भी लगाया तो। हमने और भी शॉप्स ट्राई की लेकिन फिर भी हमें परफेक्ट दुपट्टा नहीं मिला, इसीलिए फाइनली मैंने दुपट्टा अपने रेगुलर नियर बाय स्टोर से लिया, जहां मुझे एग्जैक्टली वही क्वालिटी मिली जो मुझे चाहिए थी। ब्लाउज के लिए एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक भी मैंने वहीं से सोर्स किया। इतनी सारी मेहनत, इतनी डिटेल्ड सोर्सिंग और इतने सारे डिसीजंस के बाद अब चलिए देखते हैं इसका फाइनल आउटकम। ये आउटफिट इतना स्टनिंग है कि नजर हट ही नहीं रही है कि नहीं। हमने इस ट्रेडिशनल घट चोला साड़ी को एक स्टाइलिश लहंगा सेट में ट्रांसफॉर्म किया है। दुपट्टा प्योर बनारसी फैब्रिक का है, मस्टर्ड येलो कलर में। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जरी का काम काफी रिच और इंट्रिकेट है और बैक साइड से थ्रेड्स भी बिल्कुल नहीं निकल रहे। इस दुपट्टे पर हमने कोई एक्स्ट्रा बॉर्डर लेस ऐड नहीं किया क्योंकि हमें पूरे लहंगा सेट को एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देना था, और वैसे भी घड़चोला में ऑलरेडी काफी हेवी जरी डिटेलिंग थी, इसलिए एडिशनल बॉर्डर्स की जरूरत नहीं थी। लहंगे को हमने डबल लेयर पैटर्न में डिजाइन किया है। टॉप लेयर घड़चोला साड़ी से बनाई गई है जिसे प्लीट्स में सेट किया गया है। फ्रंट साइड पर एक स्लिट दिया है ताकि इनर लेयर विजिबल हो और आउटफिट में फ्लो और मूवमेंट आए। स्लिट को हाईलाइट करने के लिए वहां टैसल्स और एक नई सोर्स्ड बॉर्डर भी ऐड की है। साड़ी का ओरिजिनल बॉर्डर हमने फर्स्ट लेयर के बॉटम एंड पर प्लेस किया है और उसके साथ एक नई थिन बॉर्डर भी ऐड की गई है फॉर अ रिफाइंड फिनिश। बॉटम लेयर के लिए हमने नया सैटिन फैब्रिक यूज किया है जिसके एंड पर भी एक न्यू बॉर्डर लगाया है ताकि लेयर्स में कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ आए। ब्लाउज के डिजाइन में सेंटर योक पार्ट के लिए घड़चोला साड़ी का पोर्शन यूज किया गया है। बाकी वेस्ट एरिया, साइड्स, बैक और स्लीव्स हमने नए एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक से बनाए हैं। इस पूरे ब्लाउज को हाईलाइट करने के लिए एक थिन बॉर्डर यूज की गई है जो वेस्ट, योक और स्लीव्स के एजेस पर नीटली प्लेस्ड है। ब्लाउज की नेकलाइन वाइड रखी गई है और बैक साइड पर टैसल्स ऐड किए गए हैं जो ओवरऑल लुक को कंप्लीट करते हैं, और हमारी एआई रिप्रेजेंटेशन को देखकर आपको इस आउटफिट की ब्यूटी का अंदाजा आ ही गया होगा। आप बताओ, क्या बनारसी दुपट्टा इस लहंगे के साथ एक यूनिक और परफेक्ट चॉइस था, या आप इसके साथ कोई और दुपट्टा स्टाइल प्रेफर करते? ड्रॉप डाउन योर आइडियाज इन द कमेंट्स। ये अगली साड़ी भी एक सिमिलर घड़चोला साड़ी जो ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट ने भेजी थी, रिच, ट्रेडिशनल और फुल ऑफ जरी डिटेलिंग। इसमें भी ऑल ओवर जरी चेक्स पैटर्न था और चारों तरफ जरी बॉर्डर था। इसके डिजाइन और मोटिव्स प्रीवियस साड़ी से काफी डिफरेंट थे जो थोड़ी मॉडर्न फील दे रही थी। इस साड़ी में एक छोटा सा पल्लू भी था जिसमें मोती और बीड्स के मोटिव्स बने हुए थे जो इसे और भी फेस्टिव टच दे रहे थे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्लियर थी, इससे एक स्टाइलिश आउटफिट बनाना है, लेकिन यही से चैलेंज स्टार्ट होता है। इतनी ट्रेडिशनल साड़ी को एक स्टाइलिश मॉडर्न आउटफिट में ट्रांसफॉर्म करना इजी नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस एक प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज था जहां हमें बैलेंस क्रिएट करना था बिटवीन ट्रेडिशन एंड स्टाइल विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ द साड़ी। क्लाइंट के माइंड में ऑलरेडी एक क्लियर थॉट था, उन्हें एक जैकेट पैंट सेट चाहिए था, इसलिए हमने उनके साथ मल्टीपल रेफरेंसेस शेयर किए इंक्लूडिंग जैकेट पैंट स्टाइल्स और कुछ मॉडर्न स्कर्ट टॉप ऑप्शंस भी, ताकि डिफरेंट डायरेक्शंस एक्सप्लोर की जा सके। फाइनली क्लाइंट ने एक लेपल कॉलर जैकेट के साथ फ्लेयर्ड पैंट्स वाला सेट फाइनलाइज किया
किया जो ट्रेडिशनल फैब्रिक को एक शार्प मॉडर्न सिलुएट देता है। इसके बाद फिर से डिटेल्ड प्लानिंग का फेज स्टार्ट हुआ। हमें डिसाइड करना था कि साड़ी के कौन से पोर्शंस कहाँ यूज होंगे, बॉर्डर को इंक्लूड करना है या नहीं, और पल्लू को डिजाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। साथ ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आउटफिट में थोड़ी डिटेलिंग हो, बॉर्डर्स के थ्रू उसे डिजाइनर लुक दिया जाए। इसके अलावा एक इनर टॉप भी डिजाइन करना था जिसके लिए हमें अलग से फैब्रिक सोर्स करना पड़ा। इस आउटफिट के लिए भी हमें सूटेबल बॉर्डर्स की जरूरत थी। एक शॉप पर हमने काफी टाइम स्पेंड किया क्योंकि मुझे एक मिनिमल और परफेक्ट बॉर्डर चाहिए था जो आउटफिट को एनहांस करे पर लाउड न लगे। बेचारे शॉप के अंकल लोगों को हमने बहुत परेशान किया। ये ऐसा वाला आपके पास इसमें है गोल्डन में, जैसे ये निकाले तो रोज गोल्ड टाइप हो गया, येलो में है, और है क्या कलर जिसमें क्या थोड़ा डार्क गोल्ड में नहीं है? नहीं येलो नहीं है, ये भी डार्क गोल्ड ये की आएगा ये। पूरी शॉप उथल पुथल करवा दी, तब भी हमें अंकल ने नहीं भगाया। काफी सर्चिंग और कंपैरिजन्स के बाद फाइनली हमें वो बॉर्डर मिल गया जो डिजाइन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। इनर टॉप के लिए फैब्रिक हमने मंगलदास मार्केट के कटला सेक्शन से सोर्स किया जहां हमें काफी वैरायटी देखने को मिली। तो इतना दर बदर भटकने के बाद, एफर्ट्स के बाद क्या कुछ उखाड़ पाए हम? देखे फाइनल आउटफिट रिवील में। सिलुएट इतनी शार्प, डिटेलिंग इतनी प्रिसाइज, ये आउटफिट प्योर रॉयल वाइब्स दे रहा है। ये एक ग्लैमरस और स्टाइलिश जैकेट पैंट सेट है जिसे कंप्लीटली एक ओल्ड ट्रेडिशनल साड़ी से ट्रांसफॉर्म किया गया है। जैकेट को लेपल कॉलर पैटर्न में डिजाइन किया गया है और यह पूरी तरह साड़ी के फैब्रिक से बनाया गया है। लेपल कॉलर के लिए भी हमने साड़ी का ही पोर्शन यूज किया है ताकि ओवरऑल लुक सटल और कोहेसिव रहे। साड़ी के ओरिजिनल बॉर्डर को जैकेट के बॉटम हेम पर और स्लीव्स के एंड्स पर प्लेस किया गया है। इसके साथ ही एक नया सोर्स्ड बॉर्डर भी ऐड किया गया है जो कॉलर एजेस, फ्रंट ओपनिंग, बॉटम हेम और स्लीव्स के एंड्स पर केयरफुली प्लेस किया गया है जिससे आउटफिट को एक डिजाइनर फिनिश मिलती है। जैकेट को कंप्लीट करने के लिए फैंसी बटन्स भी ऐड किए गए हैं। बाकी बची हुई साड़ी से हमने फ्लेयर्ड पैंट्स डिजाइन किए हैं जिनके बॉटम एंड पर साड़ी का बॉर्डर प्लेस किया गया है ताकि जैकेट के साथ एक बैलेंस्ड लुक क्रिएट हो। इनर टॉप के लिए हमने नया सोर्स्ड फैब्रिक यूज किया है। ये स्लीवलेस डिजाइन में है जिसमें नेकलाइन को इस तरह प्लान किया गया है कि वो जैकेट के लेपल कॉलर को कॉम्प्लीमेंट करे। ओवरऑल ये एक स्टाइलिश और डिजाइनर इंडो वेस्टर्न जैकेट पैंट सेट है जो ट्रेडिशनल फैब्रिक को एक मॉडर्न सिलुएट में ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करता है। और हाँ, हमारी एआई मॉडल्स को देखकर आप इस आउटफिट की ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। आप बताओ, क्या आप इस आउटफिट में एडिशनल बॉर्डर ऐड करते या इसे मिनिमल ही रखते? कमेंट्स में अपनी चॉइस जरूर शेयर करें। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। पूरी जर्नी देख के आपको मजा आया होगा और आपको पता भी चला होगा कि आउटफिट्स को डिजाइन करना इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती है। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू, बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट